गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में चल रहा हमारा WDV मेथड और क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और आज क्वेश्चन नंबर 26 को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 26 कराते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2024 का एडिशन है। भारत स्टोर्स परचेज 1 जुलाई 2020 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। इट फर्दर परचेज मशीनरी 1 जनवरी 2021 कॉस्टिंग 20,000। 1 अक्टूबर 2021 10,000। ऑन 1 अप्रैल 2022 1/3 ऑफ मशीनरी इंस्टॉल 1 जुलाई 2020 बिकम एब्सोल्यूट एंड सोल्ड 3,000। द कंपनी फॉलो द फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। शो द मशीनरी अकाउंट वुड बी अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ डेप्रिसिएशन चार्ट 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आसान क्वेश्चन है। पर ये देखो मशीन कब कब खरीदी, तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। डेट बताते जाओ। 1 जुलाई 2020 को परचेज की हमने मशीन 1। परचेज कितने की? ठीक है, अगली डेट बताओ। 1 जनवरी 2021 मशीनरी 2 परचेज हुई 20,000 की। नेक्स्ट 1/10/2021 को मशीनरी 3 परचेज की। ठीक है, इसके बाद 1 अप्रैल 2022 को 1/3 मशीनरी बेकार हो गई 1 जुलाई 2020 को। 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अप्रैल 2022 1/3 मशीनरी इंस्टॉल 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 को हमने ये वाली मशीनरी इंस्टॉल की थी, है ना। इसका 1/3 पार्ट बेकार हो गया, उसको हमने सेल कर दिया। कितने में? 3,000 में। ठीक है, बाकी कोई और मशीन खरीदी नहीं गई है, सिंपल है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारा 10%। ये क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ तक समझ में आ जाता है। अब करते जाओ। पहली मशीन कब खरीदी है? 1/7/2020 टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज 30,000। दूसरी जनवरी 2021 में खरीद रही है, ये भी इसी फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है। 1/1/2021 टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज कितने की? 20,000। तो 20 और 30 कितने हो गए? 50,000। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद 31/3 31/3/2021 को आपने डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 मशीनरी 2। हाँ बोला। फाइनेंशियल ईयर वही होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपके दिमाग में कैलेंडर ईयर घुमा है, उसको आप फाइनेंशियल ईयर बना रहे हो। कैलेंडर जो बनता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर बनता है, उसे कहते हैं कैलेंडर ईयर। ठीक है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्लियर डाउट? अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे बताओ? 30,000 की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन है और कितने महीने का निकलेगा? जुलाई से कितने महीने हुए? 9 महीने। निकालो फटाफट। 2,750 ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन निकालो मशीनरी 2 पे। ये है 20,000 की, इस पे 10% और जनवरी में खरीद रहे हैं तो 3 महीने का कितना आएगा? 500 रुपये। तो मशीनरी 1 पे जो डेप्रिसिएशन है वो है 2250, मशीनरी 2 पे है 500, तो कितना हो गया? 2750। अब रिमेनिंग पार्ट आता है बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो यहाँ पे मशीनरी 1 का जो बैलेंस है वो है 30,000 में से अगर माइनस करो 2250, या आप एक काम करो डायरेक्ट करके दिखाओ, लास्ट में वर्किंग नोट बना लेंगे, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा मैं।
ठीक है, 50,000 में से सीधा माइनस कर दो, पंगा ही खत्म। 50 में से 2750 माइनस करो, 47,250, और ये टोटल करो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये जो बैलेंस आया हुआ है 31/3/2021, और मार्च के बाद आता है अप्रैल 1/4/2021 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आया 47,250। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आएगा 31/3/2022। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस पे लगेगा, बैलेंस पे 47,250 पे 10%, 4725। लेकिन आप एक मशीन और खरीद रहे हो 1 अक्टूबर 2021 में, 1/10/2021 टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज। तो मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 पे जो डेप्रिसिएशन लगा वो लगा 47,250, सॉरी 4725, और मशीनरी 3 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने की खरीदी है मशीन? 10,000 की। तो 10,000 पे 10%, 6 महीने का 500 रुपये, 5225, यही आ रहा है। इकतीस 3/2022 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल करो 57,250, 57,250 में से माइनस करो 5225, 5, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब यहाँ पे इसको ओपनिंग करेंगे 1/4/2022 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब 1/4/2022 को आपने एक मशीन बेच दी, जिसको आपने खरीदा गया था 1 जुलाई 2020 में। इसका 1/3 पार्ट बेकार हुआ है। इसका कितना बेकार हुआ है? 1/3 बेकार। तो आप इसका वर्किंग नोट बना लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, अगर आप यहाँ देखें मशीन कितने की थी? मशीनरी 1 का 1/3 पार्ट और मशीनरी 1 का 2/3 पार्ट। एक तो हुआ 10,000, एक हुआ 20,000। इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 2250। 2250 तो पूरी मशीन पे है, तो 1/3 मशीन पे कितना होगा? 2250 का 1/3 करोगे तो 750 आएगा। तो पहली बार डेप्रिसिएशन लगा 750, और इस पे कितना लगा था? 1500, तभी तो हुआ था ये इजिकल टू 2250। समझ में आया? तो माइनस करो तो कितना आएगा? 9,250, और ये आ जाएगा 18,500। ये डेप्रिसिएशन लगाया था आपने 31/3/2021। फिर डेप्रिसिएशन लगाया आपने 31/3/2022, 925 इधर और 1850 इधर। 9250 माइनस 925 करोगे तो 8325, और 18,500 माइनस 1850, तो ये आ जाएगा 16,650। ये इस मशीन में इंक्लूडेड है। ठीक है, जो हम बैलेंस लिख रहे हैं ये 52025। अब 1/4/2022 को आपने इस मशीन को बेच दिया बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, कितने में बेच दिया? 3,000। अब आप इसको सेल कितने में कर रहे हो? 3,000।
तो बाकी का लॉस कितना आ रहा है आपका? यही आ रहा है लॉस। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय P&L अकाउंट लॉस ऑन सेल 5325। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद अकाउंट्स तो आपको बनाने हैं, इन्होंने 31 मार्च तक ही बनाने हैं। ये इन्हें लिखा कब तक के बनाने हैं? ये 3 साल के ही बनाने हैं इसमें ना, लास्ट ईयर ही है। अब 31/3/2023 को आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन किस पे कितना लगेगा? इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये इसमें से ये दोनों वैल्यू माइनस कर दो, तो जो बची हुई वैल्यू है उस पर 10% लगा दो। भाई ये वाली मशीन तो बिक गई ना हमारे पास। हमारे पास टोटल मशीनें कितने की हैं? 52025। इसमें से 8325 वाली मशीन हमने बेच दी, तो बाकी जो बची हुई मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन निकाल लो। ऐसे निकाल लो, 5025 माइनस 8325, ये वाली कितना आएगा? 43700, ये आ रही है। और इस पे 10% लगा लो, 4370। अब बाकी पार्ट बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। टोटल करो 52025 और इसको माइनस कर दो, 43700 माइनस 4370, 39330, यही आ रहा है। 39330 52025। कोई डाउट है तो दोबारा पूछो भाई, यही आ रहा, बताओ। कोई डाउट नहीं? यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो ही गया था। एक बार मैं इसको और समझा देता हूँ। ये जो मशीन 1/3 जो बेकार भी हमने यहाँ तक निकाली वैल्यू, ये है हमारी जो वैल्यू है 1/4/2022 को, इसकी वैल्यू ये है 8325। इसको 3000 में बेचना, तो ये लॉस आ रहा है। तो इसका मतलब 8325 वाली मशीन बेच दी हमने, तो बची कितनी हमारे पास? 43700 की। इस पर 10% डेप्रिसिएशन निकाला, बाकी बैलेंस। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर रात 9 बजे मेरी एक वीडियो आती है। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।